पंजाब के दुश्मन तो नहीं है आप? क्यों? पंजाब से हमारा क्या दुश्मनी है, एक्सेप्ट जब आप दुश्मनी बंद कर दें। हमने कभी पंजाब को विश नहीं किया कि उनको कोई खराबी हो, वो अपना खुद कर रहे हैं। अगर ग्रेटर पंजाब बनाते हैं, उस तरफ जाते हैं, भी उनका अपना डिसीजन है, मेरा डिसीजन तो नहीं है। मैं धकेलूंगा जाओ भाई इस पंजाब वेस्ट पंजाब को एक करके वहां अपना ढूंढो कि तुम लोग एक हो, एक तो हैं, बेशक जाए ना जाए, हमें कोई एतराज नहीं है, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। पिछले दिनों था कि वो पंजाब चीफ मिनिस्टर आया था, हालांकि वो मेरे वो हमारी क्लास में थे, 4 भाई, उनका ही वो औलाद है, वो सिख। तो अगर लोगों ने बड़ा इतराज किया, जनाब ये हो गया वो हो गया, ग्रेटर पंजाब का बात, हमने कहा तो अच्छी बात है, ये तो हकीकी बात है, असली बात है, विच इज अ फैक्ट। ग्रेटर बलूचिस्तान भी कोई है? क्यों नहीं है, बनना चाहिए। क्यों नहीं, अगर हो सकता है बेशक हो। जो ईरान का पोर्शन, मैंने कहा अगर हो सकता है तो हो, क्यों नहीं? लेकिन आप उसके लिए स्ट्रगल, उसके लिए तो स्ट्रगल अपना इसको नहीं बचा सकते, उसके लिए स्ट्रगल करें। हम अपना यहाँ नहीं बचा सकते। बुल्ली साहब, आखिर में आपसे ये पूछूंगा कि अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे बुरा वक्त आ जाए भी, भुट्टी कबाइल लड़ेंगे पाकिस्तान के लिए? मैं समझता हूँ पहले आप बुरा उस टाइम को तशरीह करें, कोई बाहर से हमला करे पाकिस्तान पे। मैं आपको थोड़ा सा मिसाल देता हूँ, ये जो 71 वॉर था जी, इंडिया पाकिस्तान का आखिरी दिनों में, वहाँ उस वक्त ये था डर कि इंडिया यहाँ से वो सिंध थरपारकर से आकर, पता नहीं नगर पारकर से आकर पाकिस्तान को 2 लख्त करेगा, पंजाब को काट, सिंध से नहीं, इधर जैसलमेर से, यहाँ शॉर्टर है, यहाँ से आकर रोहड़ी या सखर, पता नहीं किधर काट कर खैरपुर पंजाब का लाइन जुदा करेगा। तो मैं उस वक्त की आपको बात कर रहा हूँ, लोगों के जज्बात और फीलिंग। मैं कराची में था, देन केम टू हैदराबाद, साथी दोस्तों से मिला, फिर यहाँ वापस आया बाई रोड। जिनकी गाड़ियों पर लिखा था क्रश इंडिया, ऐसे धुएंधार रफ्तार से जा रहे थे कि जैसे कि उनके पीछे पता नहीं आग लगा हुआ है। कुछ लसबेला को जा रहे थे बना देने के लिए, दूसरे हमारे बलुस्तान, सबको बड़ा बड़ा लगा हुआ क्रश इंडिया, सबसे आगे आगे, वो रास्ता किसी को नहीं देते थे गुजरने के लिए। अच्छा। इस रफ्तार से तो आपको लोगों के जज्बात का ये हकीकी जज्बात है। ये आप कहेंगे जी एंटी पाकिस्तान है, जो भी कहें, मगर द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि उस वक्त अगर इंडिया बिल्कुल इस पर अमल करता, आता, 2 लख्त करता, और वक्त ऐसा आता कि सिविल पॉपुलेशन को उभरना चाहिए, उठना चाहिए रेजिस्टेंस के लिए। तो आप जानते हैं कि जब आर्मी फेल होता है फिर सिविल रेजिस्ट करते हैं, कोई अपना डंडा लिया है, कोई वो दांतरी लिया हुआ है, कोई और बना, जैसे इराक में हम देख रहे हैं। तो उस वक्त मैंने बयान भी दिया, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा वाकया होता, सिर्फ पंजाब के फौज जो मैदान में लड़ते, पंजाब के सिविलियंस दांतरी लेकर सिविल रेजिस्टेंस, एक बलोच नहीं उठता, एक सिंधी नहीं उठता, पठान चंद एक उठते, उस वक्त भी है, आज भी यही है। 3 सरदारों के अलावा कहते हैं बाकी बलोच सरदार तो सारे साथ हैं। साथ है वक्ती तौर, अपना मुफाद हासिल करें, कुछ इधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, उधर मिल रहा है, कल एक जंग हो जाए सब एक तरफ होकर क्या हो जाएंगे। ये टेम्पररी चीज है, आर्जी। ऐसी कोई जंग आपको नजर आती है मुस्तकबिल? मुझे नजर नहीं आ रही है, हो सकता है, पता नहीं, वो तो वो लोग जानते हैं, पागल लोग बैठे हुए इस्लामाबाद में, वो जंग छेड़ भी देते हैं, फिर खत्म भी कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कितने जंग पहले लड़े हैं, कितने जंग लड़े हैं, पता नहीं 4 हैं, 5 है, कितने हुए। नवाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सा वक्त दिया, और इस उम्मीद के साथ कि ये पेशगोई ठीक हो, फोर्सेस अपनी अपनी जगहों पे वापस जाएं और अमन अमान के हालात बेहतर हों। ख़वातीन हज़रात, नवाब अकबर खान बुगटी साहब की बातें आपने सुनी, तफील नशीस थी इनके साथ। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।